बेटा बेटी रहिए के का करी या कि पूछबे ना करी केहू का बाबू जब पूछबे ना करी तू बिल्कुल बेकार ना बाबू घर दुआर बता लुटिए ले तड़ा देते नहीं खा तब बाबू अच्छा कम बा तब तो बेटा मरी गए ना समांग मरी गए ना एगो लड़की रहे अपनी घरे चली गई तो एगो रोटी ना मिली तो मरी न जाए बाबू। नमस्कार दोस्तों, मैं शिवशंकर मौर्य और मेरे साथ हैं विष्णु सिंह कुशवाहा और आप देख रहे हैं यूपी सस्ता खबर। अभी हम लोग आ चुके हैं बेलथरा रोड जो सब्जी मंडी है और यूनियन बैंक ही है यहाँ पर। इसके ऊपर में वृद्धा आश्रम है और यहाँ पर बहुत ही मतलब असहाय लोग हैं। थोड़ा सा दिखा दो चारों ओर से। और सबसे पहले अपना नाम बता दीजिए आप। संजीव कुमार नाम है मेरा जी। क्या आपका कार्य है इसमें? अब मैं प्रबंधक हूँ इस आश्रम का। जी। क्या क्या सुविधा उपलब्ध कराते हैं आप? हम इनको भोजन है, नाश्ता है, कपड़े हैं, दवाई इलाज, सारी सुविधाएं जो घर पे हमारे उपलब्ध होती हैं जी। वो सारी सुविधाएं इनको हम समय समय पे स्वास्थ्य की जांच कराते हैं तो सब उपलब्ध कराते हैं जो अपने घर हम बुजुर्गों को। नाश्ता कितने टाइम देते हैं आप? हम तो चाय देते हैं 6:30 से 6:45 के आसपास जी। और 8 साढ़े 8 के बीच में नाश्ता, फिर भोजन 12 बजे है, फिर अभी चाय का समय है, आप देख ही रहे हैं इस टाइम में। हाँ, तो 4 के आसपास चाय। चाय कितनी बार देते हैं आप? चाय तो 2 बार देते हैं और नाश्ता? और नाश्ता 1 बार नाश्ता, 2 टाइम का भोजन। जी जी। तो क्या लोगों को परेशानी कोई यहाँ पर दिक्कत इतने रहने में या कुछ? नहीं, परेशानी तो कोई नहीं है। हम लोग परिवार की तरह रहते हैं, एक दूसरे का ख्याल रखते हैं जी। ये सभी हमारे बुजुर्ग हैं, उनका आशीर्वाद है। इनकी कोई समस्या होती है तो हम उसके लिए तत्पर हैं, हमारे स्टाफ हैं, सभी का सहयोग रहता है। जी। कितने लोग स्टाफ हैं आप लोग? हमारे यहाँ 11 स्टाफ हैं, डॉक्टर्स भी हैं जो समय पे आते हैं, इनको दवा इलाज करते हैं। आवश्यकता होती है तो हम प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर भी ले जाते हैं जी। और भर्ती की भी ज़रूरत है तो उसके लिए हम तत्पर रहते हैं। कहाँ से चाचा बाबा जो भी हैं कहाँ से आए? यहाँ तो हमारे जनपद से भी हैं। आपका कहाँ घर है आपका? हमारा घर यही है और एक चाचा हैं वो बिहार के रहने वाले हैं जी। तो कुछ स्थानीय भी हैं, कुछ मऊ से हैं। तो ये अपने आप ही आए हैं या कोई छोड़कर गया था यहाँ? नहीं, छोड़ के नहीं गया है, अपने आप आते हैं और कोई बताता है अगर हमें कोई ज़रूरतमंद वहाँ है तो हम जाकर के स्वयं भी लाने का काम करते हैं। जी। तो मतलब कोई और भी यहाँ पर कोई दिक्कत किसी भी प्रकार का, किसी घर का दबाव हुआ, ये सब होता है इनके लिए? नहीं, घर से कोई समस्या नहीं है आपको। और वैसे हमारे पास आते हैं तो हम इनकी सुविधा का ख्याल रखते हैं जी। और घर से इन्हें कोई समस्या नहीं होती है। और वैसे भी हम अपने यहाँ क्या हमारी व्यवस्था है, हम क्या इनको सुविधाएँ दे सकते हैं, इस पर हम काम करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा हम बात कर लेंगे एक एक करके। सबसे पहले दादी जी का नाम पड़ी अपन? हम शारदा देवी। शारदा देवी। कितना उम्र होती है आपको? अब बाबू अब हमको तो मालूम उम्र नहीं है, बाकी हमार नाती नतनी हो गई वहाँ। नाती नतनी बाना जा? हाँ। कहाँ घर कहाँ पड़ी? बाबू एक सार चौकी है। एक सार चौकी? हाँ। हमारे लड़किया रहा कहीं मुआ दिया लोग 14 पढ़ौले रही नगरा में मुआ दिया लोग बाबू समांग मर चुकल। अब कोनो सहारा नहीं खेल, खाली दवाई पर चली ना। अब तो इतना बीपी बढ़ गई बाकी हदे बाबू भैया के मुझे आवत ना। एक दिन अभी 2 बोतल चढ़ल। तो बाड़ी अपन ना बेटा नातिन कहनी है कि बाड़ी बाड़ी तो शादी कर ले बड़ी ना हमके देखिए दूसरा से शादी कर ले बड़ी। अच्छा पतो? हाँ पतो है। जन बिटिया बाड़ी अपन जो नातिन हाँ। कहाँ रही? ओ हे जा शादी शुदा बाड़ी। अच्छा अच्छा। हे जा खूब है जी। 2 लड़का। कुछ आपके यहाँ दिक्कत परेशानी होला कुछ? बाबू दिक्कत खातिर नहीं जाना, ये जो परेशानी ना होला भैया कुल चीज़ देखे ना। अब तो हमके कपड़ा हट होता था, हम कुछ मतलब कि अभी निकल जाए प्राण, इतना बीपी बढ़ गई बा। अब भैया 2 बोतल चढ़ा गल 600 रुपया लागल। हमारे भैया कितना दवाई कर करते तबान। अब नहीं कि जो रही है चिंता से जब बैठल बने कोनो के लिए काम नहीं करते, कहाँ जाए का हुई का ना हुई कुछ खाता नहीं करे जा पर चढ़ जाता है मार धुआं बेकार होता है। शरीर पुरान होला तो ये सब होत रहेला। हाँ, होता है। और कोनो भी प्रकार के कोई दिक्कत जैसे आसपास के लोगों से घर परिवार से केहू मिले आवेला? हाँ हमारी अल्लाह की ये बड़ी भी नहीं है। हित नाथ केहू आवेला? हाँ जे बाबू ते आइए जला घरों में जो उल्टे आदमी का लड़का का बाल तो कभी मिले खातिर आ जाला। चलिए ठीक बा। और एक बाबा जी बाने यहाँ का नाम बा आपन? हमार तो नाम स्वामीनाथ यादव। स्वामीनाथ यादव। कहाँ घर पड़े? ये तेनुआ जो चौकिया मोड़ से आगे में उधर? नहीं इधर है जमलवा का फर्ती है जो ये रास्ता है वो इधर का जाता है, मंडी है यहीं से रास्ता जाता है। अच्छा। साधारण। कितने दिनों से हैं आप यहाँ पर? हमको तो कम से कम साल नीचे आ गई बा। साल नीचे आ गई। क्या परिस्थिति बा घर के जन छोड़ के यहाँ पर बानी आप? घर का स्थिति को लड़का परिवार है, लोग सब अपना अपना हो गया है। अब हमको परेशानी पड़ता है घर पर। जी।
कहने का मतलब कि हम घर बैठे हैं, कोई आ गया तो उसको पानी कौन पिलाएगा। तो परेशानी है सबका कि ना घर रहेंगे ना कोई 2 मिनट तक से हमारा पटरी नहीं रहेगा। कहाँ इससे पटरी नहीं रहेगी? मतलब कि जब हम कोई आदमी आता है, आप हमारे दरवाजे पर गए, आपको पानी हम नहीं पिलाएंगे तो क्या हमको फ़र्क नहीं पड़ेगा कि हमारे 2 मिनट आया हम पानी नहीं पिए। कितने बच्चे हैं आपके? 3 बच्चे हैं। बच्चे की शादी हो गई सबकी? सबकी परिवार है। अच्छा, हाँ, कितने बच्चे हैं सबके? ये 2 3 गो ये कोई नहीं सहारा बना आप? सहारा नहीं है। सारी जिंदगी आपने तो कमाई, तो अब क्या किया जाएगा भाई। अब मतलब कि अब तू बाढ़ हो तो परिवार हो गई तो ओके संभर बनो, ओके पानी पिएबा खिएबा पिएबा। जब तू ही ना कमा पैबा ना खिला पैबा और तुम्हारे को 2 मिनट आ जाई तो उसको कौन पूछेगा। तो इसी से हम लोग घर छोड़ दिया उसको। हाँ। कितना उम्र हो गया है आपका? अरे हमारा तो कम से कम 90-95 हो गया है। 90-95। हाँ। बहुत ही कष्ट है। परिवार संस्कार दिन पर दिन गिरता जा रहा है। जी देखते टीवी होता है, लोग नहीं रहा है। टीवी हम लोग देखते हैं, बाहर करते हैं, इसमें क्या फ़ायदा है। अरे भाई 2 मिनट आ गए तो उसको व्यवस्था कीजिए, खाने के लिए व्यवस्था, बैठने के लिए सब चीज़ व्यवस्था करेगा तब तो हमारे फ्रेंड लगे आएंगे आप कि हम जाते हैं तो हमको व्यवस्था होता है। और जब तो कोई आई या कोई पनिया ना पिए, पनिया ना खिएब, कुछ करबे नहीं और कर। कोई तकलीफ हुआ था आपको? कोई तकलीफ नहीं है। खाने पीने कोई मिलने आते हैं बच्चे आपके? बच्चे आते हैं। कुछ कहते हैं आपसे कि चलिए घर यहाँ काहे कहते हैं ना, हमको चला जा, हम आए पड़िए। परिवार ही आप छोड़कर चले आए हैं। अब पत्नी अरे, है आपकी कि नहीं है। नहीं? कितने साल में चली गई? अरे कम से कम 12-14 साल हो गया। हम जवान जब पूरा हुआ। कुछ बोली थी कि बच्चों को छोड़कर चले जाना है या? नहीं तो कोई नहीं बोलता है ना, परिवार हमारा है ही नहीं है। खुला खुला अपन लड़का फैका बोलो अपन देखा लगा लो, ठीक है जाइए। यहाँ पर क्या कुछ दिक्कतें होती है तो आप? कोई दिक्कत नहीं है। दुकान है या अस्पताल में या दवा मिलवा जाता है मिलने के लिए, खाने के लिए, हर चीज़ का कोई दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत नहीं है यहाँ। सभी लोग मिलजुल कर आते हैं। हाँ ये है तो कोई बात। जी, चाय दे दीजिए आप, नाश्ता में लेट मत कीजिए, चाय दे दीजिए। और भी हम थोड़ा सा बात करेंगे। बाबू इधर आ जाओ ना दादी, थोड़ा सा हमने का काम ही दूसर बा। आ जाओ बाबू, इधर आ जाओ थोड़ा सा। इधर बाबा हैं। क्या नाम हुआ चाचा आपका? महेश। महेश। कहाँ के रहने वाले हैं आप? आप यहीं के रहने वाले बेलथरे के ही रहने वाले हैं? किसी गांव से हैं या इसी हैं सारे? प्रॉपर बेलथरे से? जी। कितने बच्चे हैं आपके? 2 बच्चे 4 बच्चे हैं। जी। तो क्या हुआ, घर छोड़कर चले आए आप? घर बगले में है, कोई बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत नहीं है। वो घर वाले सब वो उस लायक नहीं थे, हम छोड़ के चले आए इसमें। दिक्कतें हुई थी? हाँ। क्या क्या परेशानियाँ हो गई? संस्कार और बचपन में भाई अब बाप मातारी करके मर गए सब। उन लोगों का संस्कार मिल नहीं पाया कि आप दे नहीं पाए? नहीं मिल नहीं पाया। मिल नहीं पाया। कष्ट है बहुत। और बहुत कष्ट है। शरीर अकेला है, अब कहाँ जाएंगे। सब लोग मर मिला गए, अब बच्चे हैं हम अपने खुद। परिवार में कोई नहीं है? कोई नहीं। कितने परिवार थे आप लोग? क्या हुआ था? वो तबीयत सब खराब था जी। संस्कार सही नहीं था बचपन से अब तक। बचपन में बाप मातारी मर गए, कौन संस्कार देगा हमको। फिर कितना उम्र हो गया आपका? 60 बरस। 60 बरस। कोई हित रिश्तेदार है? कोई नहीं, अब सब मर गए, सब है, सब हट गए। अब एक ही बचे हैं हम। अब कैसे जी रहे हैं, ऊपर वाला जिला रहा है। यहाँ पर तो किस तरह से दिन रात बीतता होगा? कट रहा है किसी तरह। जी। और कोई बात नहीं है सर। चलिए, कितने लोग हैं यहाँ पर आप लोग? 20-25 आदमी हैं इस समय टोटल यहाँ पर सभी लोग मिलजुल कर आते हैं? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत, हर चीज़ व्यवस्था है, तो दिक्कत क्या क्या। क्या मिल जाता है आप लोग? सुबह टोस्ट मिल ही जा रहा है, जी। दोपहर में खाना मिल ही जाता है, साबुन सरफ मिल ही जाता है, सब कुछ व्यवस्था है? सब। कोई दिक्कत नहीं? आप देख ही रहे हैं, इससे कोई बात है। थोड़ा सा एक और चाचा जी हैं, चाय पी लीजिए आप। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम हरदेव है जी। कहाँ घर हुआ? घर पदार्थपुर पड़ता है, नेमडा। कहाँ पर? पदार्थपुर, बेलौली से और आगे 3-4 कोस उधर। बेलौली से आगे? हाँ, पश्चिम। जी। कैसे यहाँ पर आ गए आप? हम जो है बच्चे हैं 3, जी। तो बाहर रहते हैं सब अपने बीवी बच्चों को लेकर के। हमारी बीवी मर गई जी। तो अकेले हम घर पे बना खा नहीं पाते हैं। एक टाइम बनाते, एक टाइम तो 2 टाइम खाते हैं, इसीलिए मैं यहाँ आश्रम ढूंढते आए हैं। तो
बीवी बच्चे जो आपके हाँ, हमारी बीवी मर गई। नहीं नहीं, आपके जो अभी लड़के के सर तो लड़के अपने औरत को लेकर के बाहर है, लखनऊ, दिल्ली, गुजरात। जी, हाँ, क्या करते हैं लड़के सब अब वही प्राइवेट कंपनी में काम हम करते हैं सर। और आपको छोड़ दिए इस तरह? हमको छोड़ दिया है सब। कोई सहारा नहीं उन लोगों से? नहीं। क्या कारण है कि जो हमारी जनरेशन आ रही है जो नई वाली, क्या कारण है कि दिन पर दिन ये बदलती जा रही है? कारण क्या है इसका? कारण ये है कि मान लीजिए जो अब शादी ब्याह हो जाता है तो पहले भी शादी ब्याह होता था, लेकिन अभी क्या चेंजिंग हो रहा है इसमें? पहले ऐसा नहीं था। अब बाद में ऐसा हो गया है, माता पिता को कोई बच्चे आजकल ध्यान नहीं दे रहे हैं सब। कुछ तो कारण होगा ना इस टाइम में? क्या कारण अभी लोग से बच्चे हैं तब क्या जैसे आप उस चीज से गुजर चुके हैं, वो थोड़ा गुजर शेयर चुके कर हैं। दीजिए कि क्या दिक्कत हो रही है कि बच्चे ऐसे कर रहे हैं कि माता पिता को ही मतलब दूर कर दे रहे हैं दूर कर लोग। दे रहे हैं, हाँ। कारण क्या हो सकता है इसका? अब क्या कारण हो सकता है? संस्कार हमको दिख रहा है, संस्कार आपकी तरफ से आप बता दीजिए, संस्कार है या कुछ और है, या ज़्यादा पैसा कमाने के चक्कर में माँ बाप भूल जा रहे हैं? अब क्या मालूम है, अब ज़्यादा पैसे कमाने के चक्कर में भूल जा रहे हैं। खेती बाड़ी है खेती-बाड़ी है तो आपके नाम पर है कुछ? आपके नाम पे है, हमारे नाम पे है जी हाँ। कितना खेती है आपके नाम पर? वही 2-3-4 बीघा खेत कौन अभी बो अभी रहा खेत तो हम बटाई दे दिए हैं, आधी पर बोने के लिए दे दिए हैं। यही परेशानी। देखिए बहुत ही कष्ट है यहाँ पर, और चाचा जी हैं, दादाजी हैं, कुछ लोग घूमने भी गए हैं। तो माँ बाप क्या करें कि बच्चे अपने घर पर ही माँ बाप को रखें? वो कौन सा कार्य करें कि हर पिता अपने बच्चों के साथ रहें? वो कौन सा कार्य करें कि सारे बच्चे अपने माता पिता को अपने घर लेकर चले जाएं? चलिए मिलते हैं थोड़ा सा यहाँ पर। और कौन दादी कष्ट है आपको? और तो हमारे भैया लोग दूर करता लोग। कोई संदेश देना चाहती हैं इस नई जनरेशन को जो चल रही है इस समय, कि माता पिता को ऐसे सड़क पर छोड़ दिया जाए या घर में रखा जाए? कुछ बता दीजिए थोड़ा सा। हमारे बाबू अब हम काहे लायक बानी, अब तो हम लोग सोचा जाए कि बाबू अपन घर द्वार छोड़ के जाए को रोटी मिलता था बानी जा। बाबू तू न धर्मी बड़ा कि हमनी का गुजर करत था। हाँ तो बेटा मर गया तो बियाह कर लिए लड़का लड़की ले ले बड़ी असमान खातिर हावी बड़ी कि घरवा दुआरवा दे सब। कितना घर द्वार बा आपका? खेती बाड़ी? खेती नहीं के बाबू मन घर में बा, खाली घर बा? गरीब बा। घर पे हावी के बा अभी? हम आई बानी जी। और केहू बा ना आगे पीछे? केहू नहीं के बेटा, अभी ना बीच में धार में बड़ी। अब वे भैया चाहे जौन खिया में उड़ावे पैदा में। हाँ चलिए ठीक है। और थोड़ा सा कितने लोग हैं यहाँ पर टोटली? देखिए 17-18 लोग हैं। अभी समय आप आए हैं तो सब लोग घूमने टहलने या मंदिरों को चले जाते जब हम आए थे यहाँ पर तो 1-2 आदमी निकले थे इसमें से। हाँ तो थोड़ा सा अब आएंगे अभी 6-7 बजे के आसपास लोग। जब क्या कारण हो सकता है कि इतने माँ बाप यहाँ पर पड़े हुए हैं अपना घर द्वार सब कुछ छोड़ कर? कुछ सामाजिक जो ताना बाना है समाज का वो गड़बड़ा रहा है, और व्यक्तिगत कारणों से लोग अपने परिवार में माँ बाप का उतना ख्याल नहीं रख पा रहे हैं जैसे पहले हुआ करता था। और कहीं ना कहीं हमारे संस्कार भी हैं जो उस तरह के हम नहीं दे पाए अपने बच्चों को कि आगे चल करके हमें दिक्कतों का सामना पड़ रहा है फैमिली में। जी तो होना चाहिए ये सब? हाँ होना तो बिल्कुल नहीं चाहिए, लेकिन कई ऐसे माँ बाप भी होते हैं जिनके अपने कोई औलाद नहीं होती है। ये कारण तो समझ में आ रही है, लेकिन जिनका औलाद है वो कारण हमको नहीं समझ में आ रही है कि भाई हमको ज़्यादा इस समय नॉलेज मिल रहा है, पढ़ाई मिल रहा है, शिक्षा दिया जा रहा है और टेक्नोलॉजी भाई बढ़ गई है ज़्यादा, लेकिन फिर भी हम लोग अपने माँ बाप को नहीं रख पा रहे हैं। कारण तो कुछ और ही होगा। हाँ, कारण यही है कि सामंजस्य नहीं हो पा रहा है परिवार में, और परिवार में सभी लोग को लेकर के चलना अब नई जनरेशन मुश्किल समझ रही है। वो परिवार उसका हो गया, हम दो हमारे दो में ही परेशान अपने को महसूस उसका कर रहा दोषी है। किस पर हम दिया जाए? दोषी हमारा समाज है कि हम पूरा समाज ही इसका दोषी है, एक आदमी को नहीं ठहरा सकते। हमारी पिछली जनरेशन भी इसकी जिम्मेदार है कि हम अपने बच्चों में ऐसे संस्कार नहीं दे पाए, या हम अगर आगे हमारी पीढ़ी ऐसा करती है तो हमारी गलती होगी कि हम अपने बच्चों में ऐसे संस्कार नहीं दे पाए कि जो बुजुर्गों का सम्मान कर सके। जी तो ये इतना भी असंभव काम नहीं है। परिवार को लेकर के बहुत सारे लोग हैं जो आज भी श्रवण कुमार हैं, और परिवार को माता पिता को लेकर के, बल्कि परिवार की तो कल्पना ही नहीं हो सकती बिना माता इस पिता के। कलयुग में कोई ऐसा भी है जो अपने माता पिता को हाईलाइट पर रखा है इस टाइम में? कोई नेता, राजनेता, मंत्री, मतलब कोई भी हो पूरा अपने भारत का मैं जो समझा बड़े नहीं। पद पर हो और अपने माता पिता का सबसे उच्च दर्जा देता हो, कोई है ऐसा आपकी नज़र में? नहीं, ऐसा तो कोई मेरी जानकारी में नहीं है कि हम उसका उदाहरण दे सकें कि कौन ऐसे राजनेता हैं। बल्कि आप तो देख रहे हैं राजनीति में माँ बाप को लोग कुछ नहीं समझ रहे हैं, ढकेल करके किनारे कर देते हैं। तो लेकिन हम अपने कर्तव्य को अगर सभी लोग निभाएं कि हाँ जो हमारे बुजुर्ग हैं उनकी सेवा करें, और हम भी इसी में छोटा सा एक प्रयास कर रहे हैं। जी
जिसे हम ये जानना चाहते हैं, जैसे कुछ लोग जैसे आए हैं, क्या इनमें से कोई घर भी जाता है या यही जो आ गया बस वो आ गया? फिर नहीं, जाना हमारे यहाँ से देखिए सभी के कोई न कोई रिलेशन हैं, जी तो जाना आना लगा रहता है। लोग जाते हैं अपने, जैसे दादी हैं अपने बिटिया के पास चले जाती हैं, कुछ दिन रहती हैं। तो अब आज भी हमारा समाज जो है, लड़कियां इतनी आत्मनिर्भर नहीं हो पाई हैं कि अपने माँ बाप का जो है पूरा जो है जीवन निर्वाहन कर सकें, लेकिन कर रहे हैं इसमें लोग। तो कहीं से शायद सक्षम नहीं हो पा रही हैं, या उनकी व्यक्तिगत पारिवारिक जिम्मेदारियां हैं, शायद उससे जो लड़ नहीं पाती हैं कि उस घर में अपने माता या पिता को भी जगह दे पाएँ। चलिए ठीक है, और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। आप जय हिंद दोस्तों।